नमस्कार। एमपी तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री और मंडला से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते जी। फग्गन सिंह कुलस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है चलिए, आपका एमपी धन्यवाद तक पर। आपको। जी। मध्य प्रदेश में इस साल काफ़ी खास ये साल रहने वाला है क्योंकि 2023 है, विधानसभा चुनाव है और मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी योजना लेकर आई है, लाडली बहना योजना, जिसके तहत 1,000 रुपये तमाम महिलाओं के खातों में डाले जाएंगे। इस योजना को लेकर आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं इस योजना को? देखिए, मुझे इस कार्यक्रम का अनाउंसमेंट के साथ साथ जो पहला एक उनका कार्यक्रम शिवराज जी का था, मुख्यमंत्री जी का, वो लखनादौन सिवनी जिले में हुआ था। मैं उस दिन था, चूँकि यात्रा के दौरान जो विकास यात्रा हमारी चली उस दौरान तो मैंने अनुभव किया, बड़ी संख्या में महिलाओं का एक हुजूम लखनादौन के अंदर था। केवल औपचारिक तौर से उस समय उनने अनाउंस किया था, परंतु धन्यवाद देने के लिए महिलाएं बड़ी संख्या में थीं। और इसके बाद कार्यक्रम हमारा हुआ। कल पहला दिन, चूँकि ये कार्यक्रम में पूरे मध्य प्रदेश में 5 तारीख को इस कार्यक्रम के बारे में तय हुआ। मुझे कल डिंडोरी जिले के सेहपुरा में ऐसे कार्यक्रम में शरीक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूसरा कार्यक्रम मंडला के निवास में। ऐसे 2 कार्यक्रमों में मैं कल सहभागी हुआ। तो जैसा मैंने अनुभव किया कि महिलाओं का एक प्रकार की इस योजना के प्रति, लाडली बहना योजना, बहुत नाम और जिस प्रकार का लोगों का अनुभव, महिलाओं का विशेषकर इसमें जो रुझान मैंने देखा, वो बहुत बड़ी संख्या में थी। और इससे मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो उन्हें गाइडलाइन कल से, चूँकि उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू हो रहा है, कल से हुआ है, तो एक उसके जो नॉर्म्स उन्हें बनाया है, उस नॉर्म्स के आधार पर जितने लोग उस योजना का लाभ ले सकते हैं, वो तो बाद में उसके सारा रजिस्ट्रेशन, स्क्रूटनी और बाद में उसको लिस्ट को फाइनलाइज करना वहाँ तक, और जून में पहला इंस्टॉलमेंट देने का निर्णय सरकार ने किया है। तो इस प्रकार की मुझे लगता है कि देश का एक बड़ा पॉपुलर योजना मैंने आज जो दिख रहा है जी। और और जिस प्रकार का महिलाओं का हुजूम उस योजना के पीछे उनका जो एक रुझान देखने में आया है, मुझे लगता है एक बड़ा आकर्षण इस योजना से है, ये मुझे ध्यान में आया। जी। लेकिन कमलनाथ ने भी घोषणा कर दी है कि अगर उनकी सरकार बनती तो 1,500 रुपए देंगे महिलाओं को। अब देखिए, पहले सोचे नहीं, आज शिवराज जी ने इस प्रकार की योजना और इस योजना को जब अनाउंस किया, तो अब कांग्रेस या कमलनाथ है वो कह रहे हैं कि हम 1,000 की जगह 1,500 रुपये देंगे, तो ये तो कुल मिलाकर के राजनीति हो गई। भाई, उनको अवसर मिला था पिछले समय 18 में 15 महीने काम करने को, तो कुछ इस प्रकार के नए कुछ अनाउंसमेंट या नई स्कीम से, नए कुछ इस प्रकार का कुछ लेकर के उनको आना चाहिए था। दुर्भाग्य से देखिए, ये मैं कह सकता हूँ कि संबल योजना शिवराज जी ने प्रारंभ किया, कमलनाथ जी की सरकार बनी और कमलनाथ जी के आने के बाद संबल योजना को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। जी। तो ये आप एक नमूना आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में लोगों के साथ में, गरीब लोगों के साथ में कैसा व्यवहार उन्होंने किया और इस योजना को समाप्त करना। तो ये एक अपने आप में आज एक कहना, तो मुझे लगता है कि शिवराज जी ने जो भी कहा है, हम उस आधार पर लोगों को मदद करते हैं, उनको थोड़ा आर्थिक सहायता देते हैं, उनको एक प्रकार का सम्मान देते हैं। आपको याद होगा कि पीटीजी ग्रुप के लिए, उनके लिए इसके पहले शिवराज जी ने 1,000 रुपये अनाउंस किया, प्रारंभ किया। इस योजना को भी कमलनाथ जी ने ड्रॉप किया। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी हो, अगर कोई योजना प्रारंभ मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या शिवराज जी ने अनाउंस किया या उसको प्रारंभ किया, तो ये 2 योजना मुझे ध्यान में आया है कि उनको उन्होंने बंद किया हो। आज भले वो कह रहे हैं कि जब ये योजना प्रारंभ हुई तो 1,500 रुपये हम देंगे, ऐसा उनका कहना है। तो मुझे लगता नहीं है कि, देखिए, ये उदाहरण मैंने इसलिए बताया कि इसके पहले अगर करना था तो उनको कहीं ना कहीं से प्रारंभ करना था, या इसके पहले इस योजना के बारे में पब्लिकली
अनाउंसमेंट करना चाहिए, या उनका जो भी कमिटमेंट है या घोषणा पत्र है या जो विजन डॉक्यूमेंट बनता है तो कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होना चाहिए। ऐसा तो कहीं आया नहीं। तो इसलिए तो देखिए, ये कांग्रेस के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि वास्तव में कभी किसी योजना के बारे में कभी अच्छा सोचा नहीं। आम आदमी के बारे में, गरीब लोगों के बारे में, महिलाओं के बारे में, यूथ के बारे में इस प्रकार के पुराने अनुभव आए हैं। जी, तो इस योजना को लेकर राजनीति हो रही है। विकास यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में निकाली बीजेपी ने हाल ही के दिनों में। विपक्ष आरोप लगा रही है कि विकास यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, अगर विकास किया है तो बताने की जरूरत क्यों है? देखिए, विकास यात्रा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में रहता है तो अपने किए हुए कार्य वो जनता को ये एहसास दिलाना, जनता को ध्यान में लाना, जनता को बताना कि भाई देखिए, हमने इन समय में हमने इन योजनाओं को हमने शुरू किया और इसका लाभ सीधे जनता को मिला है। मैं व्यक्तिगत तौर से कह सकता हूँ, मैंने पूरे लोकसभा के अंदर मेरा जाना हुआ, काफ़ी ब्लॉकों में मेरा जाना हुआ। ऐसे मेरे 24 विकास खंड होते हैं, 4 जिले आते हैं, पर मैं लगातार इस विकास यात्रा के माध्यम से जो ऐसे क्षेत्र हैं, कमज़ोर हैं, पिछड़े ऐसे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जाना हुआ। मैं एक कागज़ लेकर के वहीं के वहीं उसी ग्राम पंचायत में लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए, आप 200, 300, 400 इस प्रकार की संख्या एक एक ग्राम पंचायत के अंदर निकल के आई। उज्ज्वला 300, 400 की संख्या, इनकी भी संख्या उज्ज्वला की। प्रधानमंत्री सम्मान निधि 400, 500, 450 ये संख्या निकल करके आए। उसमें से मुख्यमंत्री की ओर से भी 4,000 रुपये, 6,000 रुपये, प्रधानमंत्री सम्मान निधि से कुल मिलाकर के 10,000 रुपये हमने किसानों के लिए किया। ये जो आप संख्या इसको आप देखेंगे और बाकी अन्य योजनाओं के बारे में भी देखें, लाडली लक्ष्मी योजना, ये जो संख्या आप देखेंगे तो आज लगभग मध्य प्रदेश में 43 लाख के आसपास संख्या होती है, जिसके बारे में कभी सोचा नहीं गया। ऐसे अनेक योजनाओं को मैंने लोगों के सामने उल्लेख किया और इसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से लोगों को मिला। बाकी कनेक्टिविटी के बारे में, बिजली के बारे में, अगर हम घर घर तक बिजली पहुंचाना, उनको कनेक्शन देना, तो ये आप एक संकल्प के साथ में प्रधानमंत्री जी ने इस क्षेत्र को विचार किया, इस प्रकार की योजना को पूरे देश में अनाउंस किया और उसका लाभ लोगों को मिला, प्रत्यक्ष रूप से लोगों को लाभ मिला। ये देखने में आया है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जब हम विकास की हम बात करते हैं, विकास योजनाओं की चर्चा करते हैं, तो हमारा लक्ष्य है कि जब हम आने वाले समय में लोगों को ये बता सकते हैं, और सामान्य धारणा लोगों की होती है कि सरकार तो कोई भी हो, सरकार का काम है लोगों के लिए काम करना, परंतु ये हमने कोशिश किया कि इसके पहले जो हमारी जो स्थिति थी मध्य प्रदेश की, उन दिनों में मुझे याद है मैंने 2003 से मैंने देखा इसके पहले की क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश की, आज मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। एरिगेशन साइड में आप एग्रीकल्चर के अंदर देखिए, जो हमारा सिंचाई के साधन है उसको हमने बहुत बड़ी संख्या में मैंने देखा है कि 7 लाख हेक्टेयर किसान के खेत को हम पानी देते थे अभी तक, और आज लगभग हमने 80 लाख हेक्टेयर माने इतना ग्रो किया है मध्य प्रदेश के अंदर सिंचाई के सेक्टर में। तो ये हमने आम आदमी के लिए किया है, जनता के लिए किया है, किसान के लिए किया है, किसान के खेत को पानी कैसे हम पहुंचा सकते हैं, सारे प्रयास हमने किया है। और इसके कारण हमारा ये धर्म बनता है कि आम जनता के पास जाना चाहिए, जनता को इस विषय में बताना चाहिए। यही एक विकास का हमारा जो मापदंड है, लोगों को पता रहना चाहिए। जी फग्गन जी, कई जगह से तस्वीरें सामने आई, थोड़ा सा विरोध भी हुआ विकास यात्रा का। बीजेपी के ही कुछ कार्यकर्ता जो जिले लेवल के होते हैं, उनकी शिकायतें भी सामने आई हैं इस यात्रा के दौरान। देखिए, राजनीति में बहुत सारे देखिए प्लस माइनस रहते हैं, और इसलिए स्वाभाविक तौर से जब कोई अच्छा काम होता है तो स्वाभाविक दूसरा पक्ष भी है उसका। देखिए, हमारी एक कोशिश है हर सेक्टर को आगे बढ़ाना। जितना जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उज्ज्वला का आप देख लीजिए, बिजली का कनेक्शन आप देख लीजिए, किसानों के बारे में आप देख लीजिए, गरीब का घर आप देख लीजिए, अगर हमने किया है उसमें से हो सकता है कुछ चीज़ें रह गई हों तो लोग उसको इशू बनाते हैं। तो स्वाभाविक देखिए, राजनीति में प्रतिष्ठा के साथ काम करने वाला आदमी, कमिटमेंट के साथ काम करने वाला आदमी इन सब चीज़ों की चिंता नहीं करता। परंतु मैं इस बात को कह रहा हूँ कि राजनीति में थोड़े बहुत कुछ विरोध भी होते हैं, तो उनको हम भविष्य में, हमने एक चीज़ और भी कहा है कि हमारा लक्ष्य है विकास,
और विकास की हमारी कार्य योजना बनी, उसमें से क्या क्या चीजें हमने पाया है। जी। अगर हमको कुछ इस प्रकार की संभावना बनती है या लोगों की अपेक्षा है कि भाई ये भी होना चाहिए, तो उसको हमने रिकॉर्ड किया। ऐसे 3 चरणों में हमने उसको पूरा फेस वाइज किया है और उसको हमने ध्यान में रखा है कि आने वाले भविष्य में हम क्या क्या और कर सकते हैं। जो हमारे सामने विषय आए हैं उनको भी हम करना चाहते हैं। उसको हमने ये भी कहा है पब्लिकली कि भाई हमारा देखिए उद्देश्य यही है कि जो हमने किया है वो अभी तक हम जो कर रहे हैं वो भविष्य की हमारी क्या कल्पना है, हम उसको सामने रखा है। जी, 2023 चुनावी साल है और अगर अब बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी से चुनाव में सीएम का चेहरा, इसके ऊपर तमाम सवाल उठते हैं। देखिए, आज नेता हमारा शिवराज है, हम्म। हमारे मुख्यमंत्री है, हम्म। और इसलिए हमारे सामने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। हम्म। देखिए, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं चुनाव में, परंतु जहां हम सरकार में हैं तो हमारे लिए आज मध्य प्रदेश में हमारे नेता वही है, देश के हमारे सर्वमान्य नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। और इसलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ में इसका कोई विषय नहीं है, और इसलिए जो तय पार्टी ने किया है वो जिस आधार पे हम काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और उसको ध्यान में रख करके हमारे जो लीडरशिप है उसको सामने रख करके हम लोगों से बात करते हैं, और यही हमारा उद्देश्य भी है। जी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई नेतृत्व का कोई विषय नहीं। जी, अब आप बहुत बड़े आदिवासी चेहरे हैं मध्य प्रदेश से। अगर हम बात करें, आदिवासी बाहुल इलाकों में पलायन की एक समस्या जो है वो खास तौर पे देखी जाती है। युवा भी जो एमपी तक से जुड़ते हैं वो बेरोजगारी और नौकरी की कमी, इन तमाम विषयों को उठाते हैं। तो उसको लेकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं? और एक सवाल में इसमें और जोड़ना चाहूँगी, चंद्रशेखर आज़ाद जो कि भीम आर्मी के संस्थापक है, उन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक रैली की थी और कहा था कि अगर भीम आर्मी को सपोर्ट करेंगे तो आदिवासी जो है वो सीएम बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। तो इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, उनका क्या कहना है, आज संख्या भी बहुत बड़ी है, और ये बात भी सही है कि बिना आदिवासी की सरकार नहीं बनती है, ये भी सही है। क्योंकि स्ट्रेंथ इतनी है, संख्या इतनी है, 47 हमारे 47 तो रिजर्व सीटें हैं, और लगभग इतने ही सीटें 40-45 सीटें जो डोमिनेटेड है। ऐसे लगभग 90 के आसपास टोटल सीटें होती हैं। आप देखिए, जरा पुराना इतिहास भी देखिए कि जब जब ऐसी परिस्थिति बनी, मुझे याद है कि हम जब 89 में जब हमारी सरकार बनी थी, उस समय हमारे मध्य प्रदेश में जब हम छत्तीसगढ़ में थे, 75 सीट से 320 में 75 सीट हमारे ट्राइबल की थी। और जब ट्राइबल संख्या बढ़ी तो उस समय हमारी सरकार बनी 89-90 के अंदर। ये उदाहरण आप देखिए। इसके बाद परंपरागत कांग्रेस के पास थी, ट्राइबल कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस की सरकार बनती थी। आप ये देखिए, संख्या अगर छत्तीसगढ़ के अंदर जब डिवीजन हुआ, छत्तीसगढ़ बना, तो संख्या के आधार पर देखिए वहाँ बीजेपी की, यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार बनी। परंतु बीजेपी की सरकार इस बीच में जब हम इसके बाद हम आए तो 3 में देखिए बीजेपी की सरकार, उस समय हमारे पास जो संख्या थी वो है 41, डोमिनेटेड को आप छोड़ दें, पर 41 थे। मैंने उस समय सारा पार्टी ने जब जिम्मेदारी दिया तो 37 सीट, मैंने 36 तो हमने रिजर्व जीते, एक ओपन में से जीते, ऐसे हमने 37 सीटें जीते। ये हमारा 2003 का इतिहास। 8 में आप देखिए, 8 में हमने 33 सीट जीते। फिर आप 13 देखिए, 13 में भी हम ट्राइबल सीटें ज़्यादा से ज़्यादा हम जीते, लगभग 32 सीटें हम जीते। 18 में जो हमारी संख्या 47 थी, रिजर्वेशन इसका आपके डिलिमिटेशन के बाद, वो हमारी संख्या 47 हुई। और ये अब जब हमारे पास परिणाम आए तो आप ये मान करके चलिए कि हम उस समय 18 में हम कुल 18 के चुनाव में 14 सीटें जीते। आज हमारे पास ये जो बाद में बाई इलेक्शन हुए और ये तो 16 सीटें। इसके बाद हम 18 में सरकार में नहीं आ पाए। हम ये नहीं कहते हमने काम किया, सब किए, पर इन वर्गों की भूमिका बहुत है, और इसलिए आज पूरे देश भर में भी देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में ट्राइबल है। लोकसभा के देखिए मेंबर
असेंबली के अंदर देखिए, तो ये एक कहीं ना कहीं इन वर्गों की भी भूमिका इस पूरे राजनीतिक के जो तस्वीर है इसके अंदर दिखता है। और मुझे लगता है कि इनको आने वाले भविष्य की दृष्टि से कहीं ना कहीं काम की योजना में रख करके आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका ट्राइबल की रही है, मध्य प्रदेश में विशेषकर। जी बिल्कुल। अंतिम सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में निकाली गई। राहुल गांधी जो है 12 दिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रहे मध्य प्रदेश में। तमाम दूसरे चेहरे भी कांग्रेस के रहे और बिल्कुल जीत का दावा कांग्रेस कर रही है। चुनाव में कुछ महीने ही शेष बचे हैं, क्या आप देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा का असर? देखिए, जब प्रैक्टिकली कोई व्यक्ति या पॉलिटिशियन अगर अपना क्या मकसद है, लक्ष्य क्या है, उस आधार पे निकलता है, तो कुछ चीज़ें जानने के लिए भी, कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ लोगों को आकर्षण करने के लिए उसके पीछे कोई ना कोई विजन रहता है। परंतु एक बात जरूर मैं कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में विशेष तौर से देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज बिरसा मुंडा जी का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। आज हमने मध्य प्रदेश में पेशा कानून लागू किया, हमारे राष्ट्रपति जी गए, मेरे को भी अनेक स्थानों में जाना हुआ। जितना सम्मान आज देश के अंदर जनजाति समाज के महापुरुषों का इस आज़ादी के बाद अमृत महोत्सव हमने मनाया, आज अमृत काल में भी इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज पूरे देश के आज़ादी में जिन लोगों का, जिन योद्धाओं की जो भूमिका थी उसको जानने का अवसर दिया है, तो मुझे लगता है देखिए इसके कारण ट्राइबल जागृत हुआ है। और मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए आज चुनाव हमारे सामने हैं, बहुत सारे विषय आते हैं, परंतु ये हमारा जो मुख्य जो फोकस है, हम ट्राइबल को इस दिशा में ले जा रहे हैं और उनकी ऊंचाइयों के लिए। तो स्वाभाविक तौर से देखिए आज मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों की दृष्टि से जो हम कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, अभी अभी हमने मानगढ़ 1 नवंबर को हमने कार्यक्रम किया, हमने शुरू किया था। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं इस क्षेत्र में काम करता हूँ और मैंने एक लंबे समय तक इन क्षेत्रों में काम किया है। तो पहली बार प्रधानमंत्री के नाते मानगढ़ जाना हुआ उनका, इसके पहले मुख्यमंत्री के नाते मैं उनको लेकर के गया था, फिर वसुंधरा जी को भी ले गया। इस समय जब ये कार्यक्रम हमारा राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बात आई तो उस समय अशोक गहलोत भी उपस्थित थे, हमारे गवर्नर भी मध्य प्रदेश के थे, हमारे सीएम शिवराज जी भी थे, हमारे राजस्थान के सीएम, गुजरात के सीएम, ये 3 सीएम और एक राज्यपाल और देश के हमारे प्रधानमंत्री। मैं स्वयं उस कार्यक्रम में था। मुझे गृह मंत्री जी ने भी कहा कि फग्गन सिंह जरा इसकी चिंता करो। तो मुझे ऐसे कामों में खुशी होती है जब इस प्रकार की ऊंचाइयों को, जब ट्राइबल के बारे में कोई विषय आता है तो वहाँ 1500 आदिवासी लोग मारे गए। तो कभी इसके बारे में कांग्रेस ने सोचा नहीं, पहली बार नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसके बारे में चिंता किया। तो ये ऐसे कई विजन हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। तो 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी, सीएम शिवराज सिंह चौहान ही सीएम का फेस रहेंगे, साथ ही ट्राइबल्स के साथ ही जो है आगे बढ़कर प्रदेश का और जो आदिवासी समुदाय है उनका विकास होगा और उन्हीं के सहायता से जो है सरकार का भी विकास, और हम कहेंगे कि सरकार जो है वो बनने में मदद मिलेगी, कहना था फग्गन सिंह जी का। फग्गन सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। एमपी तक के इस कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।